ठिकाने पर पहुंच गए। ठिकाने पर पहुंच गए। लगता है ठिकाने पे पहुंचने का मतलब हुआ सही जगह। हाँ, जहां जाना था बस अब पहुंच गए। अब इसके बाद नो सीकिंग। ये महसूस हुआ जैसे बाबा का ज्ञान मिला। फिर और कोई तरह की आध्यात्मिकता तो है, अच्छा भी है, लेकिन अब और जगह पूरा फोकस एक जगह, इसको कहेंगे ठिकाने पे पहुंच गए। हम्म। बहुत सारी बातें है ना, पूरा लाइफस्टाइल ही है। हम्म। अब तैयार। वो बस तैयार होके पहुंच गई है। ये और है आगे। तो ये बाबा याद दिला रहे। तो ये अनुभव सबको हो ही रहा है। ठिकाने पे पहुंच गए। तो ठिकाने पे पहुंचने के बाद फिर हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। भाई जहाँ जाना था पहुंच गए। तो इसलिए ये जर्नी जो है वो रिलैक्सेशन की। उस समय वो सीकिंग था, प्राप्ति चाहिए, भगवत प्राप्ति। अब है पहुंच गए। फर्क है ना। हाँ, तो अब रिलैक्सेशन की जर्नी ना करना तो है ही ना। ऐसे खाली थोड़ी। अगर आप कहीं भी अपने वो होटल में पहुंच जाओ ठिकाने पे, बाद में करना तो है ना, कुछ तो करना होगा ना। लेकिन वो रिलैक्सेशन वाला वो एक हो गया कि ठीक है, अब पहुंच गए। 29/5। मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए। फिर से तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है। तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अच्छा, प्रश्न है, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? सतयुग में नहीं है इसलिए। अच्छा अच्छा, सत्य। हाँ, और थोड़ा और बहनों को ज्यादा। हाँ, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। इस ज्ञान से सजकर पूरी सजावट हो जाती है। अभी संगम युग पर है। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। किसके लिए? पियर घर से ससुर घर ले जाने के। सतयुग है हमारा ससुर घर, सज धज कर। अच्छा, गीत है। अब सज धज कर ले जाना है तो क्या गीत होगा? आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिकिले बच्चों ने गीत सुना। आखिर वह दिन आया आज। फिर आगे था, मोहताज या इंतजार। अच्छा, जिस दिन का था मोहताज। अच्छा अच्छा, आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई। हम्म, अच्छा। आज बाबा ने हाथ आके पकड़ा, देखो ये पूरा बाबा के ऊपर ही तो लगता है पूरा गीत ही। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। सुना सभी ने। तुम बच्चे हो ही जानते हो कि आधा कल्प जिस माशूक को याद किया है, आखिरी वह मिले हैं। दुनिया यही नहीं जानती हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं, माशूक बाप को पुकारते हैं। हम आशिक है, वो माशूक है, ये भी कोई नहीं जानते।
माशुक बिलव्ड, है ना, और आशिक लवर। आशिक माशुक ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया। खास किसको तुच्छ बुद्धि बनाया? खास भारतवासी। भारत। तुम देवी देवता थे, ये भी भूल गए हो, तो तुच्छ बुद्धि हुए ना। अपने धर्म को भूल जाना यह है तुच्छ बुद्धि का मिनिमम से मिनिमम। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, ये तो कोई भी बच्चा जानता है ना स्कूल में ना। ये तो बाय डिफॉल्ट इतना तो पता ही है कि मैं हिंदू। हम देवी देवता है, देवी देवता धर्म के मतलब ही देवी देवता है। हिंदू धर्म के का मतलब क्या हुआ? हम हिंदू है। तुम देवी देवता थे ये भी नहीं जानते हो, तो तुच्छ बुद्धि हो गई। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, ये भारत स्वर्ग था। थोड़ा ही समय हुआ है, 1250 वर्ष तो सतयुग था, और 1250 वर्ष राम राज्य था। राम राज्य चला, उस समय अथाह सुख था। सुख को याद कर, उस समय सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। उस समय का जो सुख था। सतयुग त्रेता ये पास हो गए। सत्य की आयु कितनी थी ये भी कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कैसे हो सकती है? अभी बाप आकर समझाते हैं। तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते ही नहीं है। तुम जानते हो, हम कल तुच्छ बुद्धि थे, अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है। कल तुच्छ बुद्धि थे, अभी इतनी बुद्धि दी है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जान गए। रचना और उसकी रचयिता और उसकी रचना। वहां तो रचयिता को भी नहीं जानते थे, फिर रचना को भी नहीं, पता ही नहीं कि क्या है, क्या इसकी स्टार्टिंग है, बिगनिंग है। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते जाते हैं, पूरा स्टोरी अगर पता है क्या हो जाएगा। अब पूरा स्टोरी पता है, अब देख रहे हैं स्टोरी को, फिल्म को किस तरह होगा, और एक को पता ही नहीं है और वो देख रहा है। उसका कुछ आगे पीछे का भी नहीं पता, और वो देख रहा है, और हमको पूरा पता है और हम देख रहे हैं। क्या हो जाएगा? नो इमोशन, कंफर्टेबल, मतलब नो इमोशन, पता है इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है। नो एक्साइटमेंट, एक रस स्थिति। तो जितना जितना जानते जाते उतना खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गवा दी, अभी पतित बन पड़े हैं। सत्युग को पतित नहीं कहेंगे, वह है ही पावन दुनिया। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ। रावण राज्य में पावन ऊंच कोई हो ही नहीं सकता। ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्यों बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप को जाना है? बाबा क्यों कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप को जाना है? हम्म, क्योंकि पढ़ाई नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ते हैं ना। जितना जानते हैं उतना ही पढ़ेंगे, उतना ही उसकी इम्पोर्टेंस फील करेंगे। अरे बाबा की मुरली है, भगवान, तो जितना जानते उतनी उसकी प्रायोरिटी होती है, इम्पोर्टेंस होता है। नहीं जानते हो तो उतना ही। हाँ मतलब वही पढ़ेंगे उतना ही ना, दृढ़ निश्चय होगा तो उस तरीके से पढ़ेंगे। नहीं, बाबा कहते जितना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप को जाना है, उतनी इम्पोर्टेंस होगी ना। अपने दिल से सवेरे उठकर पूछो। अमृत वेले का समय अच्छा है, सवेरे अमृत वेले बैठकर ये ख्याल करो, बाबा हमारा बाप भी है,
टीचर भी है। ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा तो कहते ही है। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसको याद करते हैं हे भगवान, अभी वह हमको मिला है। हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह है लौकिक बाप, यह है बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं। तो बापों का बाप, पतियों का पति वह हो गया। यह भी भारतवासी कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप हूँ, पतियों का पति बनता हूँ। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम बच्चे बने हो। दादी, गुलजार दादी का बहुत फोकस होता था क्लासेस में कि बाबा से सर्व संबंध होना चाहिए। ये नहीं बाप तो है, टीचर है, अच्छा कंपेनियन है, बहनों को, कुमारियों को कहती थी। अच्छा बच्चा बनाओ, ये थोड़ा मुश्किल होता है कुमारियों को। तो दादी कहती थी नहीं ये भी रॉन्ग है। क्यों नहीं बच्चा क्यों बनाना चाहिए? वैसे मोह सबसे ज्यादा बच्चे से होता है, प्रॉपर्टी सारी बच्चे को मिलती है ना। तो दादी कहती है अगर तुम बाबा को बच्चा नहीं बनाओगी, कुमारियों को, बहन मतलब बहनों को, तो बाबा भी तुमको बच्चा नहीं बनाएगा। तो बाबा को बच्चा भी बनाओ। नहीं नहीं, पोता तक नहीं गया बाबा, हम पोता बनते हैं, वो नहीं गया बाबा। पोता का तो खाली आनंद लेते हैं, मतलब जिम्मेवारी किसकी होती है? बच्चे की होती है ना। पोते की न हमारी पोते की जिम्मेवारी, ना पोता का हमारा जिम्मेवारी है, इसलिए वो नहीं है। तो ये भी भारतवासी कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप, पतियों का पति बनता हूँ। अभी तुम्हारा बाप बना हूं, तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो। अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूँ। यह है तुम्हारा, यह है तुम्हारे बाप का घर। यह फिर ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है। अभी तुम पियर घर में हो ना। हर छोटी छोटी श्रृंगारने का मतलब है, ये वाला जो श्रृंगार होता है उसमें हर छोटी बारीकी डिटेलिंग करते हैं ना, ससुर घर में जाने के लिए। इतना सा भी हर्ट हुआ, श्रृंगार बिगड़ा, इतनी सी भी पेशेंस की कमी है, श्रृंगार खत्म, खराब। इतना अच्छा श्रृंगार थे बाबा। तो बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है। अभी तुम पियर घर में हो ना, तुमको पढ़ाया भी जाता है। पियर घर में कैसे होता है? पढ़ाना लिखाना लायक बनाना, ये सब पियर घर का काम है। हाँ हाँ, है ना। इसलिए पूरा लायक बनाना, लायक बना के बना बनाया चीज फिर दे दिया ससुर घर। पूरी मेहनत तो एक्चुअली देखा जाए तो पियर घर में होती है। हाँ, होती है बाद में। बाद में वो जो होती है, मतलब एक्सपेक्ट तो यही करते हैं कि भाई क्या सिखाया भाई, बड़ा किया तो किया क्या, इतना तो आना ही चाहिए। तो बाबा कहते अभी तुम पियर घर में हो ना। और एक्चुअली उस समय जो संस्कार पड़ जाते हैं ना, वो हमेशा के लिए हो जाते हैं। जो आदतें बन जाती है, तो नॉट ओनली सिखाना है, लेकिन वो है ही उस समय सीखने का टाइम। वो जीवन भर तक वही करते रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुम पियर घर में हो ना, अभी जैसा संस्कार बाबा को बनाना है, जिस टाइप के 16 कला देनी है, बाबा भी दे सकता है। तुम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आई हो विश्व का मालिक बनने। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जबकि सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक है। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक अभी विश्व के मालिक नहीं है। अभी भारत के मालिक कलयुगी है, हम तो संगम युगी है। दादी, बड़ी दादी एक बार अमेरिका आई थी, यूएस में। तो दादी को पूछा कि दादी अगर अभी आपको प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बना दिया जाए। दादी ने कहा था कभी नहीं बनेंगे।
कलयुग के मालिक थोड़ी बनने हैं। तो अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी है, हम तो संगम युगी है। फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला आया है, अभी संगम युग पर वो आए हैं। ज्ञान दाता एक ही बाप है। कल क्या था, क्या कहा था ज्ञान के कनेक्शन में? ज्ञान का सागर, भगवान सागर है ना। हम्म, ज्ञान दाता है तो सागर है, इसलिए दाता है, दे सकता है। और सागर का मीनिंग ही है, नॉट ओनली क्वांटिटी की बात है, लेकिन गहराई। एक भी मुरली उठाओ, लगता है ये मुरली तो मैंने पढ़ी नहीं। गहराई, न्यूनेस, और उसकी अलग अलग वे से उसको प्रोजेक्ट करना, प्रेजेंट करना। सागर, ये ज्ञान का सागर है। कभी मुरली बोर हुई? साकार मुरली रोज तो वही है, विश्व का मालिक। और हुआ बोर? नहीं, कोई नहीं। देखो, ज्ञान का सागर है ना। और वैसे भी मुरली सत्संग नहीं है, कथा नहीं है, क्या है? कॉन्वर्सेशन, बातचीत। बातचीत में कभी बोर नहीं होता है, कथा होते ही नींद आने लग जाती है। और वैसे बातचीत करो रात भर भी पता नहीं चलता। हाँ वो ना, मतलब बातचीत है, वही बात, लेकिन बातचीत, कॉन्वर्सेशन। हाँ, जखीरा वो क्या होता है? खजाना, अच्छा। तो बाबा कहते हैं तुम यहाँ आई हो विश्व का मालिक बनने। तुम भारतवासी विश्व के मालिक थे जबकि सतयुग था। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञानदाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सद्गति होती है। तत्वों सहित सबकी सद्गति हो जाती है। मनुष्य के पास सद्गति का ज्ञान है नहीं। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान है। नई दुनिया है ही सत्युग, उसमें रहने वाला भी देवता था, फिर रावण ने जीत लिया। अब फिर बाप आया हुआ है। तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे, अच्छा और क्या देंगे? स्वर्ग की बादशाही देंगे, और क्या देंगे भाई? वो ही दे दिया, विश्व का प्रेसिडेंटशिप ही दे दिया, अब और क्या चाहिए? तो स्वर्ग की बादशाही देंगे, और क्या देंगे? तुम बच्चों की बुद्धि में ये तो आना चाहिए ना। परंतु माया भुला देती है, स्थायी खुशी नहीं रहने देती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही फिर ऊंच पद पाएंगे। पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। पहचानना एक ही बार चाहिए। अच्छा, जो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, तो सपोज ज्ञान नहीं सुनाते, फिर वो नहीं उच्च पद पा सकते। जरूरी नहीं है ना सब ज्ञान सुना सकते हैं, सब भाषण कर सकते हैं। तो पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाई, जो भी अपनी कैपेसिटी है उस अनुसार हम जो भी सेवा कर रहे हैं, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। जितनी भी कैपेसिटी है, कोई सेवा चल रही है उसमें हम अपनी कैपेसिटी अनुसार योगदान कर रहे हैं, पढ़ाएंगे तो वो कंट्रीब्यूशन तो हुआ ना। मकान, हम मकान खाली ईंटे से थोड़ी बनती है, सीमेंट किसने लगाया, किसने वो किया, ये सब तो मकान बनाने के कॉन्ट्री, वही बोलेंगे ना भाई मकान बनाया। तो बाबा कहते पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। पहचानना एक ही बार चाहिए ना। अभी बाप, अभी आत्माओं का बाप एक है। वह सभी आत्माओं का बाप आया, वह सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल न सके, इम्पॉसिबल है। चाहे वो पूरे विश्व का पिता है, बाप तो पढ़ाने आते। तुम भी सब टीचर्स हो, कहाँ जाता है ना, गीता पाठशाला,
ये अक्षर भी कॉमन है। कहते कृष्ण ने गीता सुनाई। अब ये कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है, गीता पाठशाला कहते हैं। अब गीता कृष्ण ने सुनाई, तो मतलब श्री कृष्ण की पाठशाला है, वो तो है नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा तो पढ़ रही है। सतयुग में कोई गीता पाठशाला पढ़ाते हैं क्या? गीता क्लासेस? कृष्ण तो हुआ ही है सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते हैं, एक भी शरीर दूसरे से मिल न सके। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है, एक सेकंड न मिले दूसरे से, पर हूबहू भी है। कितनी यूनिकनेस है ड्रामा में। एक भी अभी का सेकंड अगले सेकंड से मिलेगा भी नहीं, एक फीचर 84 जन्मों का किसी का मिलेगा नहीं किसी के साथ, और हूबहू भी है। 5000 साल बाद फिर रिपीट होगा। कितनी समझ की बात है। ड्रामा है ना, पार्ट रिपीट होता जाता है। बाकी ये शास्त्र, वह शास्त्र सभी है भक्ति मार्ग के। आधा कल भक्ति चलती है, फिर सर्व को सदगति में ही आकर देता हूँ। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे? याद आया? पहले तुम देवी देवता थे, याद थे? तुच्छ बुद्धि थे, यही नहीं पता? अच्छा, अब याद आया तुम राज्य करते थे? पूछ रहे बाबा, किसको याद आया? नहीं, देखो एक ही जन हाथ उठाया। ऑनलाइन में नहीं याद आया। राज्य करते थे। वैसे जो हम कभी कुछ ऐसे छोटे मोटे भी कार्य करे होंगे ना, भाई मैं स्कूल में मॉनिटर था, मतलब मैं बड़ा, मेरी कितनी चलती थी ये, हर कोई वो चीज तो हमेशा याद रखते, कितनी बार तो बखान करेंगे उसका। तो बाबा पूछ रहे, याद आया? तुम राज हाँ, तो राज्य करते थे, याद आया? तो बाबा पूछ रहे, कितनी समझ की बात है। अभी तो दुख ही दुख है, इसको दुखधाम कहा जाता है। शांतिधाम, सुखधाम और दुखधाम। भारतवासियों को ही आकर सुखधाम का रास्ता बताता हूँ। कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता है, अनेक बार आया हूं और आता रहूंगा, मतलब अनेक बार ऐसे होता रहेगा। इसकी एंड हो ही नहीं सकती। तुम चक्र लगाकर दुखधाम में आते हो, अच्छा सुबह हुआ, शाम हुआ, रात हुआ, हम सोचते कब ये रात दिन एंड ही हो जाए। सोचते कब ये रात दिन एंड हो जाए ना, क्या? नहीं, रात दिन एंड ही हो जाए। मतलब ये चक्र है ना, ये फिनोमिना है, ये नहीं खत्म हो सकता, तो सत्युग त्रेता भी नहीं खत्म हो सकता, चलता रहता है। इसकी एंड हो नहीं सकती। तुम चक्र लगा कर दुखधाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों के चक्र की, एकदम क्लीन करते घर, फिर बाई रात तक, फिर उनके कहते क्या फायदा क्लीन करने का, वापस पूरे दिन तो खराब होना है। यही चक्र है, यही काम है, और क्या है। सत्युग में जिन्हों का राज्य था फिर गवाया, उन्हों को ही बैठ पड़ा था। जिन्होंने राज्य गवाए थे उनको बैठ पड़ा है, तो जो पढ़ रहे वो कौन है? नहीं, जो पढ़ रहे हैं वह कौन है? जो जिन्होंने सब थे, राजा थे और सारे गवा दिए, वो बैठ के पढ़ रहे हैं। बच्चों को अडॉप्ट करते, तुम मेरे बच्चे हो ना, तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते। पढ़ाने वाला एक बाप है, जिसको सब याद करते, याद जिसको करते हैं जरूर। देखो, याद उसको करते हैं तो जरूर कभी आएंगे भी ना। ये भी किसको समझ नहीं है कि याद क्यों करते हैं, तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे फिर से आओ, वो तो समझते लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं है। याद फिर भी पतित पावन को करते। वैसे मुझे नहीं लगता क्रिश्चियनिटी में लीन का कंसेप्ट नहीं है। क्रिश्चियनिटी में मतलब क्राइस्ट गए,
ऊपर गए, यही बोलते हैं, और कुछ नहीं, बस गए ऊपर। तो फिर आने की बात ही नहीं है, याद फिर भी पतित पावन को करते हैं। हम आत्माओं को फिर से वर्षा दो। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वो फिर भी अपने समय पर रजो तमो में ही आएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। अच्छा, खुद नहीं बनते हैं बाबा, पढ़ाकर बनाते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है, क्या टाइटल होगा, बाबा खुद नहीं बनते हैं, पूरी मेहनत करते बनाने में। मैं अब भोक्ता भी हो सकता है। हाँ, हाँ, टोटल पूरा पूरा 90% निष्काम सेवाधारी, पूरी मेहनत करके खुद उसका कुछ एंजॉयमेंट नहीं लेते। मनुष्य कहते हम फल की आशा नहीं रखते, निष्काम सेवा करते, परंतु ऐसा होता नहीं। मतलब चाहे हम कितना भी एक्चुअली फील भी करें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी बाबा कहते वो निष्काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर आत्मा को उसके कर्मों का मिलना ही है। तो वो चाहे नहीं भी आशा करो, मिलेगा ना। इनको तो मिलेगा भी नहीं, परमात्मा को। इसलिए बाबा कहते हैं निष्काम सेवादारी। अरे, सबसे ज्यादा खुशी तो तभी तो रिलैक्स करते हैं। खुशी का मतलब ही आप रिलैक्स हो। आप ऑलवेज एंजाइटी में कब होते हैं? बहुत ज्यादा। बच्चे विश्व का मालिक बन के राज्य कर रहे हैं, एक तो मेरा काम किया, ऊपर से इतना अच्छे से राज्य किया, क्यों नहीं खुशी होगी? मनुष्य कहते हैं हम फल की आशा नहीं रखते, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसे होता नहीं। जैसे संस्कार ले जाते उस अनुसार जन्म मिलता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थी के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं, मतलब उनके जैसे संस्कार है उस अनुसार। कहते गीता में लिखा हुआ है, जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा, परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना। ये अर्जुन को मोटिवेट कैसे किया, वो तो हताश होके रेडी था गिव अप करने, मुझे कुछ नहीं चाहिए राज्य। ऐसों को मार के, अपने ही वालों को मार के क्या राज्य करना है, नहीं चाहिए। तब उसको कैसे मोटिवेट किया कि अरे तुम ये जो मरेगा, चाहे युद्ध में तुम जीत हारो, लेकिन युद्ध में किया ना तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो ये एक्यूरेट यहाँ का है ना। अभी हम पुरुषार्थ करते करते चाहे शरीर छूट भी जाए, वो आत्मा स्वर्ग के अधिकारी, वो जरूर स्वर्ग का अधिकारी है। तो गीता में कहा क्या लिख दिया है, स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाप क्या समझाते, गीता में क्या लिख दिया है। कहते भगवान उवाच, मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते हैं मैं अपने को ऐसी गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ। अगर गीता में कहा है, भगवान कह रहे हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, कुत्ते बिल्ली सब में हूँ, सब में हूँ। मुझे तो ज्ञान सागर कहते हो ना। वैसे कितने पॉइंट्स है इसके सर्वव्यापी के, अगर उसमें भगवान है तो सारा जो भगवान की क्वालिटीज है वो उसमें दिखाई देनी चाहिए ना, चाहे वो कुत्ता है चाहे बिल्ली है, क्योंकि उसमें भगवान है, किसी में भी नहीं दिखाई देती। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते मैं ऐसे कैसे गाली दूंगा, मैं अपने को फिर यह कैसे कहूंगा, कितना झूठ है। ज्ञान तो कोई में है नहीं। सन्यासियों आदि का मान कितना है, क्योंकि पवित्र है। सत्युग में गुरु तो कोई होता ही नहीं। यहाँ तो स्त्री को कहते तुम्हारा पति गुरु ईश्वर, दूसरा कोई गुरु नहीं करना।
वह तो तब समझाया जाता है जब भक्ति भी सतो प्रधान थी। सतयुग में तो गुरु था ही नहीं। भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं। पति सब कुछ है। धीरे धीरे गुरु का कंसेप्ट होता है ना। मतलब द्वापर के शुरू में भी गुरुडम सिस्टम नहीं था। भक्ति में कोई ऐसे पति सब कुछ है। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर भी डर जाते हैं, क्योंकि समझते हैं। डरे कोई? हाँ, नहीं मतलब बोला था आप। अच्छा। इस कलयुग इस लेवल तक कब भी ये धारणाएं चल रही है लोगों के बिलीफ। हाँ। अच्छा, बोला था आपको। नहीं। अब- हम्म, तो बाबा कहते हैं कि कहते हैं, हाँ, डर जाते क्योंकि समझते ये भाई बहन बनाते। हाँ। नहीं, वो तो बहुत जगह अब भगवान के आगे भी बोलते हैं, आपस में भी है। हाँ, तो गुजराती ठीक है ना, बाकी सब जगह तो नहीं। भाई बहन बनाते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट। अरे, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना। अगर ईश्वर के बच्चे हैं तो फिर नेचुरल है। भाई बहन है। बीके ही स्वर का वर्षा लेते हैं। अभी तुम ले रहे हो, तुम बीके बने हो। दोनों कहते हम भाई बहन है। शरीर का भान विकार की बास निकल जाती है। हम एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते हैं? यह तो महान पाप है। यह पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में है। ये वृत्तियों से, इस तरह की वृत्ति ही सबसे ज्यादा मतलब एक तमो प्रधानता की निशानी है। कहीं भी, कोई भी एरिया में। तो जिस भी जगह ये सतो प्रधानता है, प्योरिटी की, वो एकदम क्लीन भी है, ओपन भी है। तमो प्रधानता में ओपननेस नहीं है। जहाँ भाई बहन का होता है तो क्या होता है, एकदम नेचुरल है। कोई फैशन नहीं करना पड़ता है, कुछ नहीं दिखाना नहीं होता है, शो ऑफ नहीं है। तो ये तो और ही अच्छा है, एकदम नेचुरल हो जाते हैं। तो हम एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते हैं? ये तो महान पाप है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। तुम्हारा है प्रवृत्ति, परवृत्ति। यहाँ रहते हुए परवृत्ति, इस टाइप की वृत्ति नहीं है। अब तुम्हें इस छीछी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को ही भूल जाना है। तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने कितना छीछी बनाया है, ये भी बाबा ने समझाया है। कोई कहे, हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए हैं? अच्छा, 84 जन्म लिए हैं ये तो हम अच्छा कहते हैं ना। 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं। भाई, ज्यादा से ज्यादा तुमने मैचेस खेले हैं, ये तो उसके प्रोफाइल में एडिशन है कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा एक्टिंग की है, ये तुम्हारी प्रोफाइल की एडिशन है, एक शोभा है। तो तुमने 84 जन्म लिए है, ये तो अच्छा है। 84 जन्म नहीं लिया तो, अगर 84 जन्म लिया नहीं तो उसकी निशानी है। हम्म, यहाँ सेंटर पे क्लास में टिकेगा नहीं। फिर वो, हाँ मतलब वो फिर पद भी है। पद का भी कंसेप्ट है। फिर कोई कम भी लेगा, फिर हो सकता है अच्छा पद भी हो, वो भी है। आ 84 जन्म लिए ये तो हम अच्छा कहते हैं, नहीं तो ठहरेगा ही नहीं। समझा जाता है ये देवी देवता धर्म का नहीं, एक्चुअली बाबा स्वर्ग स्टार्टिंग के लिए ही कहते हैं ना। इसलिए पूरे 84 जन्म लेना, ये है स्वर्ग में जाना। एनी टाइम आ जाए स्वर्ग में, बीच में कभी आ जाए, वो स्वर्ग में स्टार्टिंग से आना। और वैसे भी कहीं भी इनॉग्रल का इंपॉर्टेंस होता है, नहीं होता है?
वैलिडिक्टरी का नहीं इतना इम्पोर्टेंस होता है, इनॉग्रल, कि शुरू में आना है। कोई को भी हम इनवाइट करते तो क्या कहते, शुरू में, शुरू में होना चाहिए। प्रजा में भी अच्छा पद कम पद है ना, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भगवान आकर किंगडम स्थापन करते हैं। तो कृष्ण, श्री कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक था, स्थापना बाप करते हैं। बाप ने गीता सुनाई जिससे यह पद पाया। फिर तो पढ़ने पढ़ाने की दरकार ही नहीं है, तुम पढ़कर पद पा लेते हो। अच्छा, फिर थोड़ी गीता का ज्ञान पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लिया, स्टेटस मिल गई, डिग्री मिल गई, फिर हम इतना पढ़ते हैं बाद में, जैसे बुक्स पढ़ते थे डिग्री मिलने के बाद, तो हो गया, देवता बन गए, फिर थोड़ी पढ़ाई है। ज्ञान से सद्गति मिल गई, इसलिए सतयुग में कुछ कुछ ना मुरली क्लास है, ना वाइट ड्रेस है, ना यूनिफॉर्म है, ना खान पान की शुद्धि की प्रॉब्लम है। अच्छा है ना, मुरली क्लास भी नहीं होगी, हम लोग कोई मिलेंगे ही नहीं। कैसे मिलेंगे, कोई ऐसे इवेंट में मिल जाएंगे, इसलिए अभी मिल लो अच्छे से, गेट टुगेदर, और करेंगे भी क्या। तो पार्टिंग है और क्या है सारा समय। तो बाबा कहते हैं तुम पढ़कर पद पा लेते हो, फिर थोड़ी गीता का ज्ञान पढ़ेंगे। ज्ञान से सद्गति मिल गई, जितना पुरुषार्थ उतना उच्च पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ कल पहले किया था वह करते रहते हैं। साक्षी हो देखना है, टीचर को भी देखना है। एक तो खुद को साक्षी होकर देखो, टीचर को भी देखना है। हाँ, टीचर भी स्टूडेंट्स को देखे, क्या देखे, इसने हमको पढ़ाया, हमको इनसे भी होशियार होना है। उस तरह से मार्जिन बहुत है, कोशिश करनी है ऊंच ते ऊंच बनने की। मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, ये समझने की बात है ना। अच्छा, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, बाप को याद करना है। कितना अच्छा पॉइंट संडे को बाबा ने कहा। पहले गृहस्थी थे, संडे की मुरली सुनी ना सभी ने, फिर संगम युग में गृहस्थ आश्रम बना, और फिर बाद में मंदिर, गृहस्थ मंदिर है। तो पहले मतलब जो कलयुगी लाइफ है गृहस्थी का पूरा, वो तो गृहस्थी है, इसलिए वो उसको भोग कहते हैं। भोगना होती है, चाहे वो सुख की भोगना हो चाहे दुख की। और फिर बाद में आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। इसलिए ये जो भक्ति में गृहस्थ आश्रम का कंसेप्ट है वो एक्चुअली ये वाला है जो बाबा हमको बताते हैं। वो सोचते खाली दान देना, हमारे घर कोई भी आए उसको खाली हाथ नहीं भेजना, अतिथि का सत्कार करना, ये है गृहस्थ धर्म। नहीं, ओनली ये नहीं है, ये तो बहुत साइड का धर्म। गृहस्थ अर्थात ही पवित्र आश्रम की तरह घर में रह रहे हैं, वो है गृहस्थ आश्रम। इसलिए फिर वो मंदिर बनता है। इसलिए हमारा टॉपिक है ना, कई बार हमने डिस्कस किया, घर में मंदिर बनाना, घर को मंदिर बनाना, कौन सा अच्छा है। ने टॉपिक रखा था एक बार, तो ये है वो। तो बाबा कहते हैं कि मार्जिन बहुत है, कोशिश करनी है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, बाप को याद करना है, तो पावन बन जाएंगे। यहाँ सब पतित है, इसमें दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था ये किसको पता ही नहीं। दुख में कहते हैं भगवान, हे राम ये दुख क्यों दिया। अच्छा, अब भगवान तो किसको दुख देते नहीं, रावण दुख देते हैं। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में, क्या जानते हैं, हमारे राज्य में और कोई धर्म ही नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे। कितना बड़ा
जो भी कांड अभी हुआ, खाली एक धर्म, बस ये धर्म नहीं है तो ये हो गया। धर्म के नाम पर कितने बड़े बड़े पूरी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है। तो बाबा कहते सत्युग में कोई धर्म ही नहीं होगा। तुम भल कहाँ भी जाओ, पढ़ाई साथ है, मन मना भाव का लक्ष्य तो मिला है, बाप को याद करो। बाप से हम स्वर का वर्षा ले रहे हैं। वो उस समय की बात बाबा ने कही, कहाँ भी जाओ पढ़ाई साथ हो। मुरली उस समय लेकर जाते थे, अब क्या करे, कहाँ भी जाओ। अभी है ना मैं हाँ सेंटर्स हो, जूम पे ज्वाइन हो, मुरली नहीं मिस करो, कहाँ भी जाओ। इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो पढ़ाई साथ है, मन मना भाव का लक्ष्य मिला तो है, बाप को याद करो। बाप से हम स्वर का वर्षा ले रहे हैं, यह भी याद नहीं कर सकते। ये याद पक्की चाहिए, तो फिर अंत मते सुगति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप रूहानी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार, नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा वाह वाह वाह, थैंक यू नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट है, सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है। याद है क्या बोला बाबा ने? बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है। अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। वह बापों का बाप, पतियों का पति है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। कुछ पद की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। उच्च पद की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान है, वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती। अर्थात सारा बाबा मेरे सर्व संबंध का स्क्रीन है। बाबा कहते हैं ना, सार है, मतलब हर संबंध बाबा का साथ है। महीन याद, तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। वाइसलेस ही, बाबा हमेशा कहते हैं, वाइसलेस ही वायरलेस का काम करेगी। जितना वाइसलेस निर्विकारी, उसका बाबा के साथ वायरलेस का कनेक्शन। स्लोगन है, किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति
आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। तलाक बोल रहे बाबा, डिवोर्स। इतना सा आकर्षित हुए, बाबा को सेकंड बना दिया ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना। ये आत्मा बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत मदद किया, बस क्या हो गया? नहीं, रियली उसने बहुत मदद की, फिर भी बाबा कहते हैं बाबा सेकंड। बाबा ने उसके द्वारा कराई, उसने करी नहीं, बस इतना डिफरेंस। अव्यक्त इशारे। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। ये हमारा श्वास है, मुरली भी श्वास है, पवित्रता भी श्वास है, और क्या क्या श्वास है? याद भी श्वास है। ये मरे, हाँ, तो ये हमारा श्वास है, इसलिए इसकी खुशबू है। कहते हैं ना श्वास की बदबू, श्वास की, ये प्योरिटी की खुशबू है। ये बाबा के घर में जो आत्माएं आती है, क्लास करती है, क्यों? कोई आते ही तुरंत उसको बहुत अच्छा लगता है, वो वाइब्रेशन सेवा करती है। ओके जी, ओम चलो शांति। जी। आज सद्गुरुवार, हम बाबा को अभी बहुत प्यार से भोग